जय माता शाह, जय श्री करणी महाराज की। आज आपका स्वागत है श्री करणी माता फैमिली चैनल में। जो हमने करणी माता की एक श्रृंखला के रूप में इतिहास की जानकारी देने का जो संयोग बनाया है, उसी क्रम में आज हम आपको माता सती के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि ये इतिहास सारे करणी माता से संबंधित है। महादेव, माँ पार्वती, उमा, सती, हिंगलाज माता, औड़ माता, करणी माता, इसी क्रम में पूरा विस्तृत जानकारी के लिए इस श्रृंखला में कुछ भागों में हमने एक आपको बताने का काम किया है। उसी श्रृंखला में आज दूसरे भाग में हम माँ सती के बारे में बता रहे हैं। त्रिदेवा अपि में रूपम हर हर पूर्णो विशतः ओमया अपि रूपाणि भविष्यन्ति त्रिधा सुतः। एक बार आशुतोष भगवान शिव जी ने विष्णु से कहा था कि हे तात, यद्यपि ब्रह्मा, हर तथा तुम तीनों ही मेरे रूप हो, परंतु विशेषकर ही हर ही मेरा पूर्ण रूप है। इसी प्रकार लक्ष्मी, सरस्वती तथा उमा शक्ति के भी तीन रूप हैं, किंतु उमा सब में पूर्ण रूप है। विष्णु रूप की लक्ष्मी, ब्रह्मा रूप की सरस्वती तथा हर रूप की उमा अर्धांगिनी होगी। शिव जी के वचन को स्मरण कराते हुए विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्रह्मन, विष्णु रूप में मैंने लक्ष्मी को और ब्रह्मा रूप में आपने सरस्वती को ग्रहण किया है, परंतु आदि शक्ति उमा के अवतरण न होने के कारण सदाशिव अभी भी अविवाहित हैं। तो आप उमा के अवतरण होने के लिए प्रयत्न कीजिए, जिससे प्रदेश दक्ष प्रजापति के यहाँ उनका अवतार हो और वे सदाशिव की अर्धांगिनी बने। इस प्रकार ब्रह्मा से कहकर भगवान अपने ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के इस प्रकार के वचनों को सुनकर अतिशय चिंतातुर हो गए। उन्होंने अनिश यह चिंता रहने लगी कि किस प्रकार यह आदि शक्ति को प्रसन्न करें, जिसके तेज से वह सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त करें। इस प्रकार सोचते हुए वे भगवान की स्तुति करने लगे। विद्या रूपिणी तथा अविद्या अर्थात माया रूपिणी एवं शुद्ध पर ब्रह्मा रूपिणी संसार का पोषण करने वाली शंभु प्रिया दुर्गा देवी की मैं स्तुति करता हूँ। संसार में सर्व स्थानों में व्याप्त तथा नित्य पूर्ण अवलंब रहित निराकुल ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव तीनों देवों की उत्पत्ति के कारण स्वरूपा स्थूलों में स्थूल होते हुए भी रूप रहित, हे भगवती, मैं आपकी वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हे भगवती, आप प्रकाश रूप हैं तथा परमानंद को देने वाली हैं। आप स्वयं परमात्मा का ही रूप स्वरूप हैं। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप प्रसन्न होकर मेरा कार्य पूर्ण करें। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवती ने अपने स्वरूप को प्रकट किया। और वह स्वरूप कैसा है? जो माँ भगवती सती का, वह भगवती अर्थात चिकने कुंजल के समान कांति वाली, सुंदर, दिव्य रूपिणी, चतुर्भुजा, सिंहवाहिनी, वरदस्ता, मुक्तवाणी मणियों से देवीतमान, घुंघराले केशों वाली, शरद चंद्र के समान मुख वाली, मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए त्रिनेत्रा तथा सर्वांग सुंदर कमल के समान कांति युक्त चरण नख धारण किए हुए सुंदर स्वरूप में प्रकट हुई। इस प्रकार दीप्तिमान भगवती को प्रत्यक्ष सन्मुख देखकर ब्रह्मा जी ने गदगद वाणी से अत्यंत भाव विभूल होकर उनकी स्तुति की। ब्रह्मा जी की आध्यात्मिकता, ज्ञान और प्रेरित स्तुति को सुनकर भगवती ने कहा, ब्राह्मण, आपको जो कहना है वे शीघ्र कहिए। मेरे प्रत्यक्ष होते ही सबके मनोरथ पूर्ण होते हैं, इसमें संशय नहीं है। भगवती के इस प्रकार कहने पर ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि हे माहेश्वरी, आपके पति जो पहले मेरे मकसद से उत्पन्न हुए थे, वही रुद्र नामक योगी शंकर कैलाश पर हैं और वे निर्विकार निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर तत्प्रचार कर रहे हैं। वह पत्नी रहित होकर भी विवाह नहीं करना चाहते। हे सती, जिस प्रकार वह पत्नी ग्रहण करें, आप उनको उस प्रकार मोहित कीजिए। आपके बिना कोई दूसरा भी उनके मन को हरण करने में समर्थ नहीं है। हे भगवती, स्वयं आप दक्ष प्रजापति कन्या के रूप में उत्पन्न होकर अपने रूप तपस्या से उनको मोहित करके उनकी अर्धांगिनी बने। ब्रह्मा जी के इस प्रकार के वाक्यों को सुनकर
भगवती के मन विचार किया कि यदि मैं ब्रह्मा जी को वर देती हूँ तो वेद मार्ग नष्ट होगा। अतः वह सर्वव्यापक शंकर का स्मरण करने वाली माँ, हे ब्राह्मण, दक्ष की स्त्री से सती रूप में उत्पन्न होकर मैं शंकर जी को अपने प्रति आकृष्ट करूंगी। इधर देवी भी दक्ष पत्नी के गर्भ में उत्पन्न हुई, जिसका नाम सती रखा गया। उधर सती के विवाह के योग्य हो जाने पर सभी देव शिव जी के पास सती के विवाह कर लेने का प्रस्ताव लेकर गए और उनकी स्तुति करने लगे। तब शिव जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ऐसी स्त्री को विवाह करूंगा जो मेरे तेज को ग्रहण करने में समर्थ हो, जो मेरे योग में संलग्न हो जाने पर योगिनी हो जाए और काम में आसक्त होने पर कामनी बन जाए। वेदों के ज्ञाता बुद्धिमान जिस अक्षर तत्व का निरूपण करते हैं, मैं उसी ज्योति स्वरूपा सनातन कल्याणमय रूप का चिंतन करूंगा। हे ब्राह्मण, जब उस चिंतन के तत्पर हो जाऊं तब वह विघ्न करने वाली न हो, अन्यथा वह मेरा भविष्य नष्ट करने वाली होगी। इस प्रकार शंकर जी के वचन सुनकर मैं और विष्णु जी यानी प्रसन्न होकर हंसते हुए नम्रतापूर्वक बोले, हे नाथ, हे महेश, जैसी स्त्री आपने बताई है वैसी स्त्री आपको बताते हैं। हे प्रभु, जिसने पहले लक्ष्मी और सरस्वती के 2 रूप धारण किए थे, वही हमारे कार्यों को सिद्ध करने वाली उमा अब तीसरे रूप प्रकट हुई है। लक्ष्मी विष्णु भगवान की और सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी हुई है तथा संसार का हित चाहने वाली तृतीय रूप धारण करने वाली उमा अभी किसी की पत्नी नहीं हुई है, वही आपके लिए सब प्रकार से हितकर होगी। हे देवेश, यही महातेजस्विनी सती आपको ही पति बनाने की इच्छा से आपके लिए दृढ़वत होकर तप कर रही है। उस पर कृपा कीजिए, उन्हें वर दीजिए और इच्छित वर देकर उनसे विवाह कीजिए। हे शंकर, ब्रह्मा विष्णु की और सब देवों की यही इच्छा है। इधर सती ने तप करके वर पाकर महादेव को हर घर आकर माता पिता को प्रणाम किया। सती ने अपनी भक्ति से प्रसन्न हुए शिवजी से जो वर पाया था वह सखी के द्वारा माता पिता को सुना दिया। सती की सखी से यह वृतांत सुनकर माता पिता बड़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने सती विवाह की तिथि निश्चित कर उनकी तैयारियां प्रारंभ कर दी। भगवान नंदीश्वर पर चढ़कर शिवजी विष्णु आदि इत्यादि देवताओं के साथ प्रीति पूर्वक दक्ष के घर पहुंचे। तदंतर शुभ विवाह में नवग्रह के बल से युक्त लग्न में शिवजी के लिए दक्ष के प्रसन्न पर सती का कन्यादान किया। शिवजी ने प्रसन्न होकर विवाह विधि से सर्वांग सुंदरी दक्ष कन्या का पाणी ग्रहण किया। यह पूरा इतिहास आज सती का वृतांत था। अब कल सती के बारे में, दक्ष के, महादेव शिवजी के बारे में जो विरोधाभास भाव होगा उसके बारे में बताएंगे। इसी क्रम में कुछ भागों में ये सती, महादेव और हिंगलाज माता तक, फिर और माता, करणी माता, इस श्रृंखला में आपको हम रोज मिलते रहेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब